बिहार में ये क्या हो रहा है? एक के बाद एक बीपीएससी शिक्षिका की मौत की खबर सामने आ रही है। और इस बार बेगूसराय से खबर आई है। इससे पहले दरभंगा से जो मामला सामने आया था वो तो आप जानते ही हैं। उससे पहले मधेपुरा से एक मामला सामने आया था जहां पर बीपीएससी शिक्षिका की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई थी। अब बेगूसराय में बीपीएससी शिक्षिका की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है। मंगलवार को उसका शव किराए के मकान में बेड पर पड़ा मिला। घटना बलिया थाना क्षेत्र के बलिया बाजार की है। घटना की सूचना मिलने के बाद शिक्षिका के परिजन और पुलिस मौके पर पहुंची। खबर हुई फोन से कि नाजिया की आज अपने रूम में ही मौत हुई। तो बलिया थाना यहाँ आकर के और तमाम लोगों के सामने में जो है उसको उसके रूम को खोला गया और रूम को खोलने के बाद देखा कि लोग जो है ये तो मर गई है। यहाँ जो क्या नाम है महिला अस्पताल के नाम से मशहूर ये अस्पताल, वो हमें तो लगा कि काफ़ी सुरक्षित जगह में रह रही थी और उसके जिस्म पर कोई निशान है, मारपीट का है। अभी यहाँ पर पता चला और पहले से भी कुछ जानकारी मिल रही थी कि ससुराल में इनकी सास और ननद वगैरह इनको बड़ी तकलीफ पहुँचाती है। तो ये वहाँ शौहर भी इनको उस तरह का रिगार्ड नहीं देते थे। तो ये अकेले यहाँ रह रही थी और अकेले इंसान का रहना, उसमें भी महिला का रहना, तो अपने आप में दर्शाता है कि कितनी तरह की परेशानी में वो मुब्तला होगी। वो खुदा ही जाने, भगवान ही जाने। इसलिए ये साफ लगता है कि काफ़ी दिनों से वो दुखी थी और अपने दुख का इजहार इसलिए भी नहीं करती होगी कि सरकारी नौकरी हो गई थी। एक तरफ तो उसको लग रहा होता कि हमको अब खाने पीने, रहने सहने की, जीवन की सब सुख सुविधा जो है वो खुदा ने दे दिया। लेकिन जब मलाल आता होगा पति का, ससुराल का, फिर उधर इत्तेफाक से 6 साल भर पहले इनके माँ बाप भी दुनिया से चले गए, भाई वगैरह हैं, वो सभी अपने अपने काम धंधे में लगे रहते हैं। दूसरे ये जो यहाँ बीपीएससी कंप्लीट की तो अपने अपने गांव से लोगों को सरकार ने दूर भेज दिया। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। मृतका की पहचान खगड़िया जिले के गोगरी जमालपुर निवासी मोहम्मद रकीब की पत्नी नाजिया प्रवीण, जिसकी उम्र 30 साल बताई जा रही है, उसके रूप में की गई है। वह बलिया प्रखंड के उर्दू प्राइमरी स्कूल हुसैना में कार्यरत थी। शिक्षिका के परिजनों ने बताया कि नाजिया प्रवीण की शादी 8 साल पहले मोहम्मद रकीब के साथ हुई थी, लेकिन पति पत्नी में अनबन था। इससे नाजिया मायके में ही रहती थी। पिछले साल बीपीएससी से शिक्षिका बनी थी। पिछले साल 2023 में बीपीएससी टीआरई 1 परीक्षा पास कर वह शिक्षिका बनी थी। करीब 6 महीने से वह बलिया में एक मकान में किराए पर रह रही थी। वहां से रोज ई रिक्शा से स्कूल जाती थी। मंगलवार की सुबह ई रिक्शा वाला जब उसे लेने आया, ई रिक्शा चालक ने कॉल किया तो उसने फोन रिसीव नहीं किया। इसके बाद ई रिक्शा चालक ने मकान मालिक को सूचना दी। मकान मालिक के स्टाफ ने दरवाजे से आवाज दी, लेकिन नाजिया ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद बलिया थाने की पुलिस और नाजिया के मायके वालों को सूचना दी गई। मायके वाले और पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद दरवाजा तोड़ा गया तो नाजिया प्रवीण बेड पर मृत पड़ी थी। उसके मुंह से झाग भी निकल रहा था। पति को भी सूचना दी गई, लेकिन वह आने के लिए तैयार नहीं हुआ। लडवारा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि एहतशामुल हक अंसारी ने बताया कि नाजिया की मौत की सूचना मिलते ही वो पहुंचे। हम लोगों के सामने पुलिस ने दरवाजा खोला तो शिक्षिका मृत पड़ी थी। 6 महीने से शिक्षिका की अपने पति से कोई बात नहीं हुई थी। वह यहाँ अकेले रह रही थी। पति के साथ नहीं रहने के कारण काफी दुखी भी थी। थानाध्यक्ष राम कुमार सिंह ने बताया कि मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। भाई तौफीक ने लाश को रिसीव किया और उसने किसी पर कोई शंका नहीं जताई है। थाना को दिए आवेदन में उसने कहा है कि मौत कैसे हुई पता नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होगा। तो एक बार फिर से सनसनीखेज मामला, जहां एक बीपीएससी शिक्षिका की संदिग्ध स्थिति में बॉडी मिली है
और ये मामला बेगूसराय का है। शिक्षिका जमालपुर की रहने वाली है। इससे पहले एक शिक्षिका थी, निक्की कुमारी नाम था उसका, वो गोपालगंज की रहने वाली थी, दरभंगा में कार्यरत थी और दरभंगा में फंदे से लटका हुआ उसका शव मिला था। दरवाजा खोला गया, मकान मालिक ने देखा कि दरवाजा नहीं खुल रहा है। उसके बाद पुलिस को उन्होंने सूचना दी और जब दरवाजा खोला गया तो सब सन्न रह गए। शिक्षिका की बॉडी जो है वो पंखे से झूलती हुई नजर आई। लेकिन उस मामले में भी अब कई सारे बात सामने आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि उसकी हत्या भी हो सकती है, आत्महत्या की भी बात है। लेकिन क्या कुछ है, अभी तक कुछ खुलासा नहीं हो पाया है। और अब एक और मामला सामने आया है बेगूसराय से। बेगूसराय से राजीव की ये रिपोर्ट है। ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें दर्श न्यूज के साथ।